हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल SL स्टडी पर। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज चर्चा करने वाले हैं 13 और 14 फरवरी करंट अफेयर्स की। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बनी रही। क्वेश्चन आपकी सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट भी चर्चा कर चलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुश्री उषा ठाकुर जी के द्वारा दोस्तों भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ के समारोह का शुभारंभ किया जाएगा। आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें भारत भवन के बारे में, तो दोस्तों इसकी आधारशिला 1982 में रखी गई थी, यानी निर्माण 1982 में किया गया था। और इसके आर्किटेक्ट थे चार्ल्स कोरिया। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो संस्कृति पर्यटन में अध्यात्म मंत्री सुश्री उषा ठाकुर द्वारा भारत भवन की 40वीं वर्षगांठ पर विविध कला समारोह का शुभारंभ करेंगे। श्री उषा ठाकुर भारत भवन में 13 फरवरी को राष्ट्रीय एवं राज्य सम्मान अलंकरण साहित्यकार कला एवं रंगकर्मियों को सम्मानित भी करेंगे। समारोह में राष्ट्रीय कालिदास और शिखर सम्मान के लिए चयनित विभूतियों को सम्मानित किया जाएगा। श्री ठाकुर पद्मश्री चयनित सुश्री दुर्गाबाई व्योम के चित्रों, रेखांकन कला प्रदर्शनी, सुरेखा प्रतिष्ठान कलाकारों के कृतियों को प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगी। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत भवन पुस्तकांश मुक्ताकांश मंच पर राष्ट्रीय कालिदास सम्मान और राज्य शिखर सम्मान से विभिन्न श्रेणियों के कलाकारों को, साहित्य एवं रंगकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। जिसमें कि देखो रूपांकर कला के लिए राष्ट्रीय कालिदास सम्मान गुजरात के श्री ज्योति भट्ट को 2017 के लिए, और नई दिल्ली की श्री सुश्री ईरा चौधरी जी को 2018 के लिए, और नई दिल्ली के श्री परमजीत सिंह को 2019, और बड़ौदा के श्री ध्रुव मिस्त्री को वर्ष 2020 के लिए दिया जाएगा। तो आपको याद रखना। और दोस्तों रंगकर्म के लिए दोस्तों राष्ट्रीय कालिदास सम्मान लखनऊ के डॉक्टर अनिल रस्तोगी को 2019 के लिए, और मुंबई के श्री वामन केंद्रे को 2020 के लिए प्रदान किया जाएगा। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों राज्य शिखर सम्मान हिंदी साहित्य के लिए ग्वालियर के श्री सहवाल सत्यार्थी को 2019 के लिए, भोपाल के श्री हरि जोशी को 2020 के लिए दिया जाएगा। इसी तरह उर्दू साहित्य के लिए भोपाल के नईम कौसर को वर्ष 2019 के लिए, और भोपाल के श्री देवशरण को 2020 के लिए प्रदान किया जाएगा। तो और अन्य इंपॉर्टेंट अवार्ड हैं दोस्तों, आप देख लेना। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश के विंध्य महाकौशल क्षेत्र की नई ट्रेनों का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने दोस्तों मध्य प्रदेश के विंध्य एवं कौशल क्षेत्र की 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ किया है। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के विंध्य एवं महाकौशल क्षेत्र को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव वर्चुअल माध्यम से भोपाल में के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, रानी कमलापति रीवा रानी कमलापति सप्ताह सुपरफास्ट ट्रेन एवं ट्रेन जबलपुर नैनपुर पैसेंजर ट्रेन की शुभारंभ किया। आपको याद रखना है। रानी कमलापति स्टेशन से चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट बारे, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत दोस्तों 1867 में प्रथम रेल मार्ग इलाहाबाद से जबलपुर के मध्य बनाया गया था। आपको याद रखना है। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई दोस्तों 6100 किलोमीटर है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है, जिसकी दोस्तों शुरुआत 2003 से इसने कार्य प्रारंभ किया था। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर रखा गया। और इसके अलावा दोस्तों पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तात्या मामा रेलवे स्टेशन रखा गया था। आपको ये भी इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश किस शहर की श्रुति सक्सेना मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भोपाल की श्रुति सक्सेना मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीत लिया। आपको याद रखना। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, भारतीय महिलाओं की गौरव गाथा में एक और मध्य जोड़ते हुए नागपुर रेलवे डिवीजन अमला में ट्रेन मैनेजर श्रुति सक्सेना ने संकेत प्रोडक्शन मुंबई द्वारा गोवा में आयोजित मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 की प्रतियोगिता में देश विदेश से आई 12 महिलाओं के बीच यह टाइटल जीता है। इसी महीने के 10 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में विभिन्न राउंड हुए, जिनके फाइनल में पहुंचने पर मिसेज इंडिया वर्ल्ड का टाइटल श्रुति को दिया गया था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही मध्य प्रदेश कौन सा खिलाड़ी IPL में सबसे महंगा अनकैप्ड खिलाड़ी बन गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आवेश खान इंदौर के दोस्तों तेज गेंदबाज IPL में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के बाद तेज गेंदबाज आवेश खान IPL 2022 की मेगा नीलामी में दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स ने 10 करोड़ में खरीदा है। इसी के साथ वे खिलाड़ी IPL में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गया है। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विकेट कीपर ईशान किशन इस नीलामी में सबसे महंगे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। वह 15 करोड़ रुपए पाने वाले एकलौते क्रिकेटर बने हैं। उनकी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ में खरीदा था। आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें IPL के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2008 से की गई थी। आपको याद रखना है, जो कि पहला संस्करण था, और इसका विजेता था राजस्थान रॉयल्स। आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2021 में दोस्तों
इसका 14वां संस्करण खेला गया था, आपको याद रखना है। और इस साल दोस्तों 2022 में इसका 15वां संस्करण खेला जाएगा, तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, ग्वालियर चंबल क्षेत्र किसानों एवं कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के लिए सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किसने किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन में सी, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी द्वारा दोस्तों सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। तो ग्वालियर एवं चंबल क्षेत्र किसानों एवं कृषि आधारित स्टार्टअप शुरू करने के इच्छुक युवाओं की बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर सेंटर फॉर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। तोमर ने कहा कि सेंटर की मदद से ग्वालियर चंबल अंचल के नौजवान किसान आधारित स्टार्टअप शुरू कर भारत का सुनहरा भविष्य गढ़ेंगे। नए नए स्टार्टअप खड़े होने से आत्मनिर्भर भारत की नींव मजबूत होगी। इसके अलावा दोस्तों यह नाबार्ड द्वारा सहयोग से 7 करोड़ से अधिक लागत से ग्वालियर की राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय जुड़े कृषि महाविद्यालय परिसर में सेंटर फॉर एग्रीकल्चर एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भवन का निर्माण किया गया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करें नाबार्ड के बारे में, तो दोस्तों इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में प्रदेश का पहला कॉलेज कौन सा होगा जहां 51 अत्याधुनिक लैब होंगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शासकीय होलकर साइंस कॉलेज। दोस्तों प्रदेश का पहला ऐसा कॉलेज होगा जहां पर लैंग्वेज और फॉरेंसिक साइंस सहित 51 अत्याधुनिक लैब होंगी, आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो दोस्तों इसकी स्थापना दोस्तों 1891 में होलकर वंश के दोस्तों महाराजा शिवाजीराव होलकर द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई थी, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट दोस्तों। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन दोस्तों, स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान में चयनित प्रतिष्ठानों का सम्मान कब किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 फरवरी को दोस्तों स्वच्छ प्रतिष्ठित सर्वेक्षण अभियान में दोस्तों 14 फरवरी को सम्मान किया जाएगा, आपको याद रखना है। डिटेल में चर्चा करें दोस्तों। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि स्वच्छ प्रतिष्ठित सर्वेक्षण अभियान चयनित प्रतिष्ठानों को 14 फरवरी को स्थानीय स्तर पर आयोजित गरिमामय कार्यक्रम से सम्मानित किया जाएगा। श्री मंत्री ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने और कचरा मुक्त शहरों को स्टार रेटिंग व सभी नगर निगमों को 5 स्टार और अन्य नगरीय निकायों को 3 स्टार दिलाने के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए 26 जनवरी से 15 दिवसीय स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छ प्रतिष्ठान सर्वेक्षण अलग श्रेणी में रैंकिंग की गई। इसमें स्वच्छ पाठशाला, स्वास्थ्य सुविधाएं, होटल एवं रेस्टोरेंट, कार्यालय, हाकर जोन और स्वच्छ बाजार की श्रेणी शामिल की गई हैं, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा विजेता प्रतिष्ठान को निकाय द्वारा सिंबल ऑफ क्लीननेस सम्मान से नवाजा जाएगा। इसके अलावा चयनित प्रतिष्ठानों को राज्य स्तरीय टीम के अवलोकन के बाद राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए भी नामांकित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है। दोस्तों बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर दोस्तों 2014 से की गई थी, तो आपको याद रखना है। और बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के बारे में, तो दोस्तों इसकी रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे स्वच्छ शहर था इंदौर, आपको याद रखना, जो लगातार 5वीं बार बना है, आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य था छत्तीसगढ़, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट दोस्तों कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, इंडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 3य स्थान प्राप्त हुआ, आपको याद रखना है। आज के लिए आपकी क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश किस शहर की श्रुति सक्सेना ने मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यह था हमारे करंट अफेयर्स का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।